Assalamualaikum, my YouTube family. How are you? Hope so. You are doing well. Again, I am here with an exciting lecture about conditionals. Today, we will discuss about conditional. It also a lecture about English grammar. So, without wasting time, I think we should start our lecture. So, what are conditionals in grammar? Conditionals are also known as if clauses. Is also known as clauses. आप कह लें clauses क्या होते हैं? Consist of subject plus verb, smallest grammatical unit that express a complete thought. जैसे I eat, subject हुआ I eat, खाना खाया, मतलब एक complete thought है. तो ये क्या है, कंडीशनल्स भी क्या है, कॉजेस क्लॉजेस की तरह ही हैं. वी यूज देम टू से दैट वन थिंग डिपेंड्स ऑन समथिंग एल्स. दे कैन बी यूज टू टॉक अबाउट समथिंग दैट ऑलवेज हैपन और माइट हैव हैपन और एज अ रिजल्ट ऑफ एनदर स्टेट एक्शन और इवेंट. यानी कि एक जो सेंटेंस है वो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करेगा. यानी कि कंडीशन होगी और फिर उसका रिजल्ट होगा. इफ क्लॉज होगी और उसके बाद मेन क्लॉज होगी. सही. क्लास का जैसे मैंने आपको बताया, अगर क्लास की मैं आपको एग्जांपल दूं तो उसमें ये हो सकता है कि व्हेन इट रेन दे वेंट इनसाइड. दे वेंट इनसाइड, ठीक है. तो व्हेन इट रेन जब बारिश हुई, दे वेंट इनसाइड वो अंदर चले गए. अब यहाँ पे ये दो क्लासेस हैं. अब व्हेन इट रेन जब बारिश हुई, ये डिपेंडेंट क्लासेस हैं, यानी कि डिपेंड कर रही है ना एक दूसरे के ऊपर. व्हेन इट रेन और दे वेंट इनसाइड वो अंदर चले गए, जब बारिश हुई वो अंदर चले गए. अब ये तो डिपेंडेंट है. अब क्लासेस की भी आगे टाइप्स हैं. इंडिपेंडेंट क्लास होती है, डिपेंडेंट क्लास होती है, फिर उसके बाद और भी इसके आगे टाइप्स हैं. वो आगे मैं डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक दे देती हूँ पिछली स्लाइड लेक्चर का, क्लासेस से रिलेटेड भी, तो आप उसमें वो सुन लीजिएगा. खैर, अभी हम कंडीशनल्स की बात करें. कंडीशनल सेंटेंसेस कंसिस्ट ऑफ अ मेन क्लॉज एंड अ कंडीशनल क्लॉज. इसमें दोनों क्लॉजेस ही होंगे, एक मेन क्लॉज होगी, कंडीशनल क्लॉज होगी. समटाइम्स कॉल्ड एन इफ क्लॉज. ठीक है. द कंडीशनल क्लॉज यूजुअली बिगिंस विद इफ और अनलेस. यानी जो कंडीशनल क्लास होती है वो इफ से स्टार्ट होती है. द कंडीशनल क्लास कैन कम बिफोर और आफ्टर द मेन क्लास. जो कंडीशनल क्लास है वो किसके बाद आती है? मेन क्लास के बाद आती है. आगे मैं इसको बताती हूँ. जैसे कि इफ क्लास और मेन क्लास, यानी कि पहले हम कंडीशन बताएंगे, फिर उसके बाद हम रिजल्ट बताएंगे कि कंडीशन क्या हुई और रिजल्ट क्या हुआ. कंडीशन में अगर देखें कि इफ यू फ्रीज वाटर, अब रिजल्ट इसका क्या निकलेगा? इट टर्न्स इनटू आइस. अगर आप वाटर को फ्रीज करें तो ये आइस बन जाएगी. अब सम टाइम ऐसे होता है कि हमारे पास हम रिजल्ट पहले लिख देते हैं कि वाटर टर्न्स इनटू आइस, कि पानी जो है ना वो आइस में चेंज हो जाएगा इफ यू फ्रीज इट, अगर आप उसको फ्रीज करेंगे. यानी कंडीशन बाद में दी, रिजल्ट पहले बता दिया. लेकिन चीज वही है कि इफ क्लास और मेन क्लास, या मेन क्लास या इफ क्लास, तो कंडीशन होगी या रिजल्ट हो गया पहले, या रिजल्ट हो गया या कंडीशन हो गया, तो ये क्या है? कंडीशनल सेंटेंसेस का थोड़ा सा स्ट्रक्चर ऐसे बनना है, आपको समझाने के लिए बता रहे. नेक्स्ट है, देयर आर 5 मेन काइंड्स ऑफ कंडीशनल. द जीरो कंडीशनल है, फर्स्ट कंडीशनल, सेकंड कंडीशनल, द थर्ड कंडीशनल एंड मिक्स कंडीशनल. इनका आगे मैंने स्ट्रक्चर लिख दिया है, लेकिन अभी इस स्ट्रक्चर को आपको बताने का फायदा नहीं है, क्योंकि हम आगे एग्जाम्पल्स के साथ इनको वन बाय वन डिस्कस करेंगे. So first is zero conditional. We use the zero conditionals to talk about things that are generally true, special for laws and rules. यानी scientifically ये true हो, इनमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, इनमें कोई भी हम लोग कह लें कि नेसेसिटी नहीं है, कोई परमिशन नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है, अनसर्टेनिटी नहीं है. इसमें साइंटिफिकली चीजें ट्रू होती हैं. जैसे इसका स्ट्रक्चर पहले देखें. इफ क्लॉज, यानी कि इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज करेंगे जीरो कंडीशनल में, ठीक है. और मेन क्लास में भी हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज करेंगे. इसका सेंटेंस अगर एग्जांपल देखें, इफ यू पुट फूड इनटू द फ्रीजर, अगर तुमने फ्रीजर में फूड डाला, खुराक, हाँ खाना रखा, इट फ्रीजेस, तो ये फ्रीज हो जाएगा. अब देखें इसकी जो मेन क्लास है वो इफ क्लास है, और उसके बाद जो मेन क्लास है ये दोनों किस में होंगी? ये दोनों होंगी प्रेजेंट सिंपल में. और अगर ये देखें पीछे वाला, जैसे मैंने आपको बताया कि इफ क्लास और मेन क्लास, इफ क्लास कंडीशनल और मेन क्लास रिजल्ट होगा. अब मेरे पास ये देखें इफ क्लास में, ये देखें अगर हमने इफ यू पुट फूड इनटू द फ्रीजर,
हमारे पास ये कंडीशन है, इसका रिजल्ट क्या निकला, इट फ्रीजेस, वो फ्रीज हो गया। इफ आई ड्रिंक टू मच कॉफी, अगर मैं बहुत ज्यादा कॉफी पीऊँ, आई कांट स्लीप एट नाइट। ठीक है। आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। आइस मेल्ट्स, वही कि अगर आपने आइस को मेल्ट किया, आइस मेल्ट हो जाएगी इफ यू हीट इट। अब यहाँ पे देखें इफ यू हीट इट, अब ये लास्ट में जैसे मैंने बताया था इफ क्लास बाद में, यानी कंडीशन रिजल्ट पहले आ गया और कंडीशन बाद में आई, जैसे ये अभी मैंने इधर बताया। ठीक है, आइस मेल्ट्स इफ यू हीट इट। व्हेन द सन गोज डाउन इट गेट्स डार्क। तो ये भी एक साइंटिफिकली ट्रू बात है, क्योंकि सन जब डाउन होगा तो वो डार्क ही होगा। आई थिंक इसकी आपको अभी समझ आ गई होगी जीरो कंडीशनल की, कि साइंटिफिकली लॉज एंड रूल्स के अकॉर्डिंग जनरली ये सेंटेंसेस ट्रू होते हैं, इनका रिजल्ट, कंडीशन जो बनती है उसका जो रिजल्ट होती है वो हमेशा ट्रू होता है। वो हम साइंटिफिकली इसको चैलेंज नहीं कर सकते। नेक्स्ट है द फर्स्ट कंडीशनल। The first conditional is used to talk about things which are possible in the present or future, यानी कि वो जो प्रेजेंट और फ्यूचर में पॉसिबल हों, कि वो चीजें हो सकती हैं, थिंग्स विच में हैपन, हो सकता है कि वो चीजें हो जाएं। ठीक है, पॉसिबिलिटी है उनमें। द स्ट्रक्चर ऑफ द फर्स्ट कंडीशन इज इफ प्रेजेंट सिंपल, यानी कि इफ क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस यूज करेंगे, देन विल वांट प्लस इन्फिनेटिव, यानी कि हमारी जो मेन क्लॉज होगी इसमें विल वांट का और इन्फिनेटिव यानी कि बेस वर्ब होता है। ठीक है, इन्फिनेटिव बेस वर्ब यूज करेंगे। इफ इट्स सनी वी विल गो टू द पार्क। अब देखें वी विल गो टू द पार्क, अगर मतलब थोड़ा धूप हुई यानी कि थोड़ा मौसम ठीक हुआ, विल गो टू द पार्क, हम पार्क में जाएंगे। अब देखें पॉसिबिलिटी है यहाँ पे, और फ्यूचर, प्रेजेंट और फ्यूचर, प्रेजेंट में सेंटेंस यूज हुआ एंड देन फ्यूचर में। इफ आई पास दिस एग्जाम, अगर मैं एग्जाम में पास हो गया हुआ, आई विल सेलिब्रेट, तो मैं इसको सेलिब्रेट करूंगा। सेम वही सेलिब्रेट, देखें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज हुई है, विल का भी यूज हुआ है। इफ आई पास दिस एग्जाम आई वोंट हैव टू डू इट अगेन। इफ आई मिस द ट्रेन आई विल टेक द नेक्स्ट वन। अभी पीछे आप जाएं, सेम, सॉरी पीछे नहीं हो रहा अभी, इसको 2 मिनट, सॉरी ये आ गया। हाँ जी, इफ क्लास कंडीशन और उसके बाद रिजल्ट है। तो अगर आप यहाँ पे भी देखें, आपके पास ये देखें कंडीशन है, इफ आई मिस द ट्रेन आई विल मेक द नेक्स्ट वन, तो उसका बाद रिजल्ट भी हमारे पास आ गया। नेक्स्ट है द सेकंड कंडीशनल। The second conditional is used to imagine present or future situation that are impossible or unlikely in reality. Imagine करते हैं present और future situation को। The structure of the second conditional is if के बाद past simple, यानी कि if clause जो होगी उसमें past simple का sentence यूज होगा, और main clause में would plus infinitive, यानी would के बाद हमारा first form of verb आएगा। If we had a garden, अगर हमारे पास बाग होता, we could have a cat, तो हमारे पास ये cat भी हो सकती थी। अब could का यूज अगर आप देखें तो possible but not certain, यानी कि possibility के लिए यूज होता है कि चीज possible तो है लेकिन अभी नहीं है, सर्टेनिटी उसमें नहीं है। अगर वुड का यूज देखें, आपने पढ़ा हो, अगर पिछले लेक्चर्स आपने लिए हों, मेन चीजों का आपको पता हो तो वुड भी यूज होता है पॉसिबिलिटी के लिए, नेसेसिटी के लिए, परमिशन वगैरह के लिए वुड का यूज होता है। इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी आई वुड बाय अ बिग हाउस इन द कंट्री। अब देखें इफ आई वॉन अ लॉट ऑफ मनी, पास्ट सिंपल। अब यहाँ पे आपने याद रखना है कि अब हेड यूज हुआ है, ये तो पास्ट सिंपल में तो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होती है, यहाँ पर तो हेड यूज नहीं होता। पास्ट सिंपल मतलब कि पास्ट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट सिंपल पास्ट भी हो सकता है। ठीक है, पहला सेंटेंस इफ क्लास में सेकंड कंडीशनल के लिए। आई वुडेंट वरी इफ आई वर यू। अब यहाँ पे भी देखें मेन क्लास पहले आ गई और इफ क्लास बाद में आ गई। आई वुडेंट वरी, मैं कभी परेशान ना होता, इफ आई वर यू, मैं तुम्हारी जगह होता, तो अगर मैं तुम्हारी जगह होता। इफ आई लिव्ड इन अ बिग सिटी आई वुडेंट नीड अ कार। अगर मैं बड़े शहर में रहता तो मुझे कार की जरूरत ना होती। अब ये देखें इमेजिन प्रेजेंट और फ्यूचर सिचुएशन दैट आर इम्पॉसिबल, यानी कि हमने सिर्फ फ्यूचर और प्रेजेंट को इमेजिन किया हुआ है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ये चीजें, ना तो हमारे पास गार्डन है और ना ही, जब गार्डन नहीं है हमारे पास कैट नहीं है, ये हम चीजें सिर्फ इमेजिन कर रहे हैं। ठीक है, और इसके बाद है हमारे पास थर्ड कंडीशन।
The third conditional is used to express the past consequences of an unrealistic action or situation in the past. क्या करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं द पास्ट consequences, जो पीछे हो चुके हैं चीजें हमारे पास, of an unrealistic action or situation in the past. The structure of the third conditional is if past perfect, यानी कि if clause किसमें होगी, past perfect में होगी, would have past participle, यानी कि third form of verb use होगी इसमें third conditional. If I had studied harder, अगर मैं जो है ना वो बहुत ज्यादा पढ़ लेता, he would have passed the exam, तो वो एग्जाम पास कर लेता. अनरियलिस्टिक कंडीशन और सिचुएशन इन द पास्ट, दोनों चीजें पास्ट की हैं, कॉन्सिक्वेंसेस भी पास्ट के ही हैं. इफ आई हैड स्टडीड हार्डर आई प्रोबेबली वुड हैव पास्ड द एग्जाम. इफ आई हैड नाउन यू वर कमिंग आई वुड हैव बेक द केक. तो अगर मुझे पता होता कि तुम आ रहे हो तो मैं केक बेक कर लेता. अब लेकिन अभी मुझे नहीं पता कि तुम आ रहे हो, ना ही मैंने केक बेक किया. ठीक है, अब ये क्या है, is used to express the past consequence of an unrealistic action or situation in the past. If you had called me, I would have come. अगर तुम मुझे बुला लेते तो I would have come, तो पॉसिबल था कि मैं आ जाता. ठीक है, would किस लिए यूज होता है, पॉसिबिलिटी के लिए यूज होता है. तो ये क्या है, अनरियलिस्टिक कंडीशंस के लिए, एक्शंस के लिए, सिचुएशंस के लिए. और ये सेंटेंसेस हम भी इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में कि अगर तुम पढ़ लेते, इफ यू हैड स्टडीड हार्डर यू वुड हैव पास द एग्जाम, ये भी हम कहते हैं. ये सेंटेंसेस हम यूज करते हैं. इफ यू हैड कॉल्ड मी आई वुड हैव कम, ये भी हम डेली लाइफ में ये सेंटेंसेस यूज करते हैं. लेकिन अब हम ये सेंटेंसेस यूज करें तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंडीशनल सेंटेंसेस हैं. लास्ट पे आ जाता है हमारे पास मिक्स्ड कंडीशनल. मिक्स्ड कंडीशनल्स आर सेंटेंसेस दैट यूज टू डिफरेंट टाइम्स. मिक्स्ड कंडीशनल्स आर क्रिएटेड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 2 and 3 कंडीशनल्स. यानी कि इसमें सेकंड और थर्ड कंडीशनल का जिक्र होता है. यानी कि जो पीछे हमने पढ़े हैं ना, ये सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, इनका मिक्सचर होता है मिक्स कंडीशनल. इफ थर्ड कंडीशनल, इफ के बाद थर्ड कंडीशनल के जो होंगे ना, ये थर्ड कंडीशनल का जो पास्ट परफेक्ट, और उसके बाद हम सेकंड कंडीशनल, मेन कंडीशनल में हम सेकंड कंडीशनल को लेके आएंगे. ठीक है, अब ये देखें मिक्सिंग. इफ ही हैड वोन द लॉटरी. अब थर्ड कंडीशनल को मैं देखूँ तो पास्ट परफेक्ट, जैसे मैंने आपको बताया पास्ट परफेक्ट होगा, पास्ट सिंपल भी हो सकता है, पास्ट कंटिन्यूस का भी समटाइम्स हो सकता है. इफ शी हैड वोन द लॉटरी शी वुड बी अ मिलियनर नाउ. अब ये देखें वुड का यूज हुआ है सेकंड में. ठीक है, मिक्सचर हो गया हमारे पास. इफ आई हैड फिनिश्ड हाई स्कूल आई वुड बी एंटरिंग कॉलेज नेक्स्ट वीक. ठीक है, मिक्स हो गया थर्ड कंडीशन और सेकंड कंडीशन को मेन क्लास और सेकंड क्लास में, वो मेन क्लास और इफ क्लास को हमने जैसे किया. अब ये इफ सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल, यानी कि सेकंड कंडीशनल भी हो सकता है, थर्ड कंडीशनल भी हो सकता है. इफ आई वर नॉट सो स्केयर्ड ऑफ स्नेक्स आई वुड हैव गॉन टू द रेप्टाइल जू. If I were not moving to my new house next month, I would have come to your birthday party. ठीक है, तो ये क्या है, हमारे मिक्स कंडीशनल है, जो कि हम सेकंड और थर्ड को मिक्स करते हैं. मिक्स कंडीशनल को आगे भी मैंने थोड़ा किया है हाइपोथेटिकल अनरियलिस्टिक अनरियल सिचुएशंस में. पास्ट कंडीशन है थर्ड कंडीशनल, इफ क्लॉज है और मेन क्लॉज है, कॉमा दरमियान में आया. ये मैंने testenglish.com, मुझे बड़ी अच्छी लगी ये स्लाइड तो मैंने उनकी डाल दी इधर समझाने के लिए. इफ अ कंडीशन हैड एग्जिस्टेड, ठीक है, जैसे मैंने बताया कि थर्ड कंडीशनल हमने पास्ट परफेक्ट, सिंपल एंड कंटिन्यूस, मतलब सारी, जैसे मैंने आपको बताया कि पास्ट परफेक्ट लिखा है तो उसका मतलब ये नहीं है, पास्ट का मतलब ये है कि उसमें सारी टाइप्स को हम यूज कर सकते हैं. इफ आई हैड वॉन द लॉटरी आई वुड बी रिच. अब ये देखिए सेकंड कंडीशनल का द रिजल्ट वुड बी ट्रू. वुड, कुड, माइट, इन्फिनेटिव. ठीक है, वुड, कुड, माइट कुछ भी आप यूज कर सकते हैं. प्रेजेंट कंडीशनल और पास्ट रिजल्ट है. सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को जैसे मैंने ये देखे पीछे मैंने आपको बताया कि सेकंड कंडीशनल और थर्ड कंडीशनल को कैसे यूज किया. इफ क्लॉज यानी कंडीशन, इफ क्लॉज में हम लोग ने जैसे दिया पास्ट सिंपल एंड कंटिन्यूस दोनों यूज हो सकते हैं. इफ आई वर अ मैन, जैसे ये देखें आई, इफ आई वर नॉट स्केर्ड ऑफ स्नेक, वर लगा सकते हैं क्योंकि जैसे मैंने बताया पास्ट सिंपल है ना,
तो आप इसमें पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूस दोनों यूज कर सकते हैं ना। इफ आई वर अ मैन, अब यहाँ पे देखें मेन क्लास रिजल्ट वुड हैव बीन, इसमें वुड कुड माइट हैव पास्ट पार्टिसिपल, दे वुड हैव गिवन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब पास्ट पार्टिसिपल मी द जॉब, दे वुड हैव गिवन मी द जॉब। होप सो आपको इनकी समझ आई होगी। मिक्स कंडीशनल्स में और भी हैं, पास्ट कंडीशन और प्रेजेंट रिजल्ट। इफ पाकिस्तान हैड पार्टिसिपेटेड प्रैक्टिस्ड हार्ड, अगर पाकिस्तान बहुत हार्ड करता पास्ट कंडीशन में देखें, और प्रेजेंट रिजल्ट दे वुड बी अ विनर नाउ। पास्ट कंडीशन है ऑफ फ्यूचर रिजल्ट, ठीक है। इफ दे हैड वॉन द मैच दे वुड बी प्लेइंग ऑस्ट्रेलिया टुमारो। प्रेजेंट कंडीशन है ऑफ पास्ट रिजल्ट। अब यहाँ पे देखे ना टू टाइम्स, यहाँ पे टाइम्स का जो मिक्स कंडीशन है ना, ये दो टाइम्स, टू डिफरेंट टाइम्स का जिक्र करते हैं, ठीक है। इफ दे वर गुड प्लेयर दे वुड बी अ वी बी द चैंपियंस। If they were not playing with us, we would have called another team. If we were going to see the match tomorrow, I would be so happy. So ये क्या है, मिक्स कंडीशनल है। आई होप सो आपको इनकी समझ आ गई होगी। आपके लिए अभी ये लेक्चर इतना मुश्किल नहीं हुआ होगा। अभी ये लेक्चर मेरा रिकॉर्ड करने का भी थोड़ा फर्स्ट टाइम है, तो मैंने इसको ऐसे रिकॉर्ड किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड ऐसे ही देखते रहिए, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको इनकी कैसे समझ आई है। एंड अल्लाह हाफिज़।